स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन चैनल ध्रुव एकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपने लास्ट लेक्चर में जो है हिमाचल हिस्ट्री में जो है हमने पढ़ लिया था कि कौन सी जाति पहली आई, कौन सी सेकंड आई, कौन सी थर्ड आई। फिर हमने देखा कि पहला युद्ध हुआ, उसमें कौन किसका जो है मार्गदर्शक था, कौन सा गुरु था, ऋषि भारद्वाज थे। फिर उसके बाद जो है ऋषि भारद्वाज की जगह जो है हमारे गुरु वशिष्ठ आ गए थे। फिर 10 राजाओं का युद्ध हुआ, उसमें 10 राजाओं की तरफ से जो है हमारे विश्वामित्र जी जो थे वो थे, और जो हमारे जो मेन राजा थे उसकी तरफ से वशिष्ठ थे। फिर हमने देखा उसमें क्या क्या हुआ। फिर हमने बात की थी कि वो जो है उसके बाद जो है जनपद बन गए। फिर हमने सहस्त्रार्जुन की बात की थी कि परशुराम जी ने जो है उनका वध किया जब गायें छीन ली गई थी ऋषि जमदग्नि जी की। तो स्टूडेंट, उसके बाद क्या हुआ कि अगर हम बात करें महाभारत काल की, अगर हम अपनी हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट में चले, हिस्ट्री के साथ जो इंडियन हिस्ट्री के साथ कंपेयर करें कि महाभारत काल में जो है यहाँ पे क्या हुआ, तो ऐसा बोला जाता है कि महाभारत की अगर बात की जाए तो महाभारत में भी हमें कुछ जो है हिंट मिलते हैं वहां से कि उस समय पे यहाँ पे जो है कुछ जनपद रहे हैं। तो अगर उनमें से बात की जाए कि तो 4 जनपद जो है वहाँ महाभारत में जो है वर्णन किया गया है, जो मतलब हिमालयन क्षेत्र में थे, वो की इम्पोर्टेंट थे। तो 4 जो है हमारे वो महाभारत में लिखे गए हैं, और उसमें से जो है 2 जो है वो पढ़नी ने, अकेले पढ़नी ने जो है उनके बारे में बताया। बाकी 4 के बारे में महाभारत और पढ़नी जो दोनों ने जो है अपने अपने मतलब महाभारत में और अपनी पुस्तक में जो है वर्णन किया। अब हम देखते हैं वो 4 मेन जो महाजनपद हैं, जनपद हैं, वो कौन है। तो अगर हम स्टूडेंट बात करें कि जब महाभारत में जो है हमें हिंट मिलते हैं कि उस समय पे यहाँ पे भी कुछ जनपद रहे, मतलब कुछ राज्य थे यहाँ पे, कि उनमें क्या क्या था। अगर हम बात करें कि हमारा जो सिरमौर वाला जो रीजन है, वहां पे कोई जनपद था, उसका नाम था कुनिंद या कुलिंद जो है उसको बोला जाता है। तो महाभारत में जो है इसका वर्णन हमें मिलता है। फिर हम इधर को मूव करते हैं अपने हिमाचल के, अगर हम अपना मानचित्र देखें, मैप देखें, तो एक कोई जनपद था युगांधर। तो इसके बारे में हमें जो है महाभारत में कोई भी हिंट नहीं मिला है। पढ़नी ने अपनी पुस्तक में बताया कि उनके अनुसार जो है बिलासपुर नालागढ़ का जो रीजन है वहां कोई जनपद रहा है और उसको बोला गया युगांधर। ठीक है। अब बात करते हैं त्रिगढ़, जो हमें पता है कि हमारे कांगड़ा का पुराना नाम त्रिगढ़ भी है। तो उसके बारे में जो है महाभारत में जो हमें हिंट मिलते हैं, आपने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध में कोई एक राजा रहा त्रिगढ़, को हम देखेंगे आगे, उसने जो कौरवों का साथ दिया, इस तरह से कुछ। फिर बात करते हैं कुलुत। कुलुत मतलब कुल्लू। तो महाभारत में जो है मतलब जो कुल्लू है उसको कुलुत बोला गया है। तो ये जो है महाभारत में लिखा गया, पन्नी ने इसके बारे में जो हमें कुछ भी नहीं बताया। फिर हम बात करते हैं औदंबर। तो अदम्बर हमारा जो रीजन है, ये हमारा रीजन है। अगर हम बात करें कांगड़ा का जो एंड वाला रीजन है, पठानकोट वाला जो रीजन है, वहां पे जो है कोई जनपद रहा है, उसको बोला गया है औदंबर। फिर हम बात करते हैं गद्दिका। तो ये पंडित जी ने बताया कि हमारा जो चंबा का क्षेत्र है वहां पे जो है कोई जनपद था, और उसको जो है उन्होंने गद्दिका से जो है नाम दिया है। स्टूडेंट, इस पोर्शन जो है इस पोर्शन जो है पोर्शन से जो है पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हम अपने 4 जो जनपद हैं इनके बारे में जो है बारी बारी से जो है पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे कुलिंद के बारे में। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हमारे जो एक जनपद था कुलिंद, जिसको जो है कुनिंद भी बोला जाता है, कुलिंद भी बोला जाता है। अगर हम बात करें करंट हिमाचल की, अब के हिमाचल की हम अगर बात करते हैं, तो हमारा जो सिरमौर वाला जो रीजन है उसको जो है कुलिंद क्षेत्र जो है माना गया है। तो स्टूडेंट, ऐसा बोला जाता है कि उसमें यहाँ एक जनपद रहा सिरमौर वाले क्षेत्र में, जो कि हमारे सहारनपुर तक जो है, हरियाणा वाला जो हमारा क्षेत्र है सहारनपुर तक जो है वहां तक फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कुल्लू शिमला वाले कुछ रीजन्स को भी जो है उसमें मतलब शामिल थे, उसमें जो है वो वाले रीजन भी थे। अब अगर हम बात करें, पन्नी ने जो है इसके बारे में वर्णन किया और उसको कहा है कुलन पथा। तो अगर हम बात करें कि यही वो जनपद है हमारा जो बाद में मौर्य काल में जो है उसको सिर मौर्य कहा जाने लगा। ऐसा बोला जाता है कि ये मौर्यन जो हमारा साम्राज्य था उसके सिर के ऊपर था, इसकी वजह से उसको जो है सिर मौर्य बोला गया है। अब हम बात करते हैं, हमारे कोई हिस्टोरियन हुए पटोलोनी, ठीक है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जियोग्राफिया। तो उन्होंने कहा कि ये वो जनपद है, ये वो क्षेत्र है जहां पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ है, गगनचुंबी पर्वत हैं। और उन्होंने यहाँ लिख दिया कि यहाँ पे ब्यास नदी बहती है, सतलुज नदी बहती है, और जो हमारी यमुना नदी वो बहती है। तो ऐसा माना जाता है कि जियोग्राफिया के अकॉर्डिंग कि ये जो हमारा क्षेत्र है ये कुछ कुल्लू के बाहर से निकलता हुआ, सतलुज वाले क्षेत्र से निकलता हुआ और सिरमौर वाले रीजन तक जो है फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो राजधानी थी, जो इनकी कैपिटल थी, वो थी राजबन।
तो राजबन जो आपको पता है हिमाचल के पेपर में क्वेश्चन जाता है कि बताओ हिमाचल की जो पहली सीमेंट फैक्ट्री थी वो कहाँ खुली थी, वो थी राजबन। सीआईसी कंपनी का नाम है जो पहली फैक्ट्री, ऐसा क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन कि पहली फैक्ट्री कौन सी थी, सीआईसी सीमेंट फैक्ट्री राजबन। अब बात करते हैं, तो स्टूडेंट ऐसा भी बोला जाता है कि संस्कृत में कुलिंद का जो मतलब है वो होता है भेड़ा। भेड़ा जो है एक वृक्ष होता है जिसके, इस वृक्ष की जो है आयुर्वेद में बहुत वैल्यू है भेड़ा वृक्ष की जो है, तो इस वजह से भी इसको है कुलिंद बोला जाता है। भेड़े के जो बहुत सारे पेड़ जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, और ऐसा भी बोला जाता है कि इसी वजह से जो है बाद में चल के जो है यमुना का जो नाम है वो कालिंदी पड़ा, क्योंकि इस जो जनपद को है कुलिंद बोला जाता है। अब बात करते हैं, हम क्वेश्चन बनता है कि बताओ जो कुलिंदों के सिक्के मिले वो कौन कौन सी धातु के बने हुए थे, उनपे क्या था, उससे हमें क्या पता लगता है। तो अगर हम बात करें वहां से जो हमें सिक्के मिले हैं वो दो प्रकार के मिले हैं, एक मिले हैं तांबे के और एक मिले हैं चांदी के। अब जो तांबे के सिक्के हैं उस पे जो लिखा है वो लिखा है ब्राह्मी लिपि में, और चांदी के जो सिक्के हैं उसमें लिखा है प्राकृतिक और खरोस्ती लैंग्वेज में। तो यहां से ऐसा माना जाता है कि जो तांबे के जो सिक्के थे वो लोकल सर्कुलेशन के लिए थे, क्योंकि जो ब्राह्मी थी वो आम लोगों की भाषा थी। और अगर बात की जाए प्राकृतिक और खरोस्ती की, तो ये जो है बड़े लोगों की भाषा थी। तो ऐसा माना जाता है कि जो चांदी के सिक्के हैं वो व्यापार के लिए यूज किए जाते थे, जब वो लोग व्यापार करते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते होंगे, उसमें जो है चांदी के सिक्के जो है यूज किए जाते होंगे। और उन सिक्कों पे क्या लिखा होता था, अमोघ भूति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ जो कुलिंदों के जो सिक्के मिले हैं उन पे क्या लिखा होता था, उन पे लिखा होता था अमोघ भूति। अब बात करते हैं कि वो लोग जो है कौन से धर्म को जो है मानते थे, कौन से रिलीजन को जो है मानते थे। तो उनके सिक्कों से हमें ये पता लगता है कि वो लोग जो है शिव के भक्त रहेंगे। अब शिव के भक्त रहेंगे तो कैसे पता चला, उनके जो सिक्के मिले तो उनके जो सिक्के थे उनमें जो है कुछ इस तरह की जो है शेप बनी हुई थी, ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल की तरह जो है शेप बनी हुई थी। तो जो त्रिशूल है वो हमें पता है, हमारे जो लॉर्ड शिव है, जो हमारे शिव भगवान है, उनका जो हाथ में जो है त्रिशूल रहती है। तो ऐसा माना जाता है कि इस वजह से कि वो लोग शिव भक्त रहेंगे, क्योंकि उनके सिक्कों पे जो है त्रिशूल ट्राइडेंट जो है बना हुआ था। अब हम बात करेंगे हमारे जो हमारा नेक्स्ट जो जनपद है उसके बारे में हम देखेंगे कि उसके बारे में क्या है। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं अपने दूसरे जनपद की। कुलिंद जो है हमने पहले कर लिया, अब बात करते हैं कुलुत। कुलुत मतलब जो रिसेंट में हमारा जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है उसको जो है कुलुत बोला गया है महाभारत काल में। उसको जो है एंशिएंट काल में मतलब हमारे प्राचीन काल में जो उसको एक और नाम से भी पुकारा गया, उसका नाम है कुलंत पिथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार कि प्राचीन काल में जो है कुल्लू को क्या बोला जाता था, कुलंत पिथा। अब अगर हम बात करें कि जो पंडित जी ने एक पुस्तक लिखी कत्रियादि गंगा, क्वेश्चन बनता है कि पन्नी ने कुल्लू के बारे में कौन सी बुक में वर्णन किया है, तो वो है कत्रियादि गंगा। कत्रियादि गंगा में हमारे जो पंडित जी हैं वो बोलते हैं कि इनकी जो राजधानी है वो नगर है। क्वेश्चन बनता है कि इनकी राजधानी कौन सी थी, पन्नी के अकॉर्डिंग वो थी नगर। अब अगर हम बात करें कि इनके जो सिक्के मिले वो कौन सी धातु के थे, तो इनके जो सिक्के थे वो थे तांबे के, और उस पे जो है खरोस्ती लिपि में जो है लिखा गया था विर्यास राजन कुलतस्य। मैंने आपको पहले भी बताया था कि चंबा का सबसे पुराना सिक्का जो है फर्स्ट एडी में 1 एडी में मिला था, और वो राजा विर्यास के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो हमने अभी तक जो है कुलिंग पढ़ लिया, कुलुत पढ़ लिया। अब हम इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे हमारा जो त्रिगर्त जो हमारा जनपद था उसके बारे में। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं जो हमारा एक और जनपद था त्रिगर्त, मतलब जो हमारा कांगड़ा वाला जो क्षेत्र है, अब का जो कांगड़ा है उसको जो है त्रिगर्त बोला गया उस समय में। तो अगर हम बात करें कि पन्नी जी ने जो है अपनी पन्नी जी ने जो है इनको जो है त्रिगर्त षष्ठस कहा है। त्रिगर्त षष्ठस का मतलब क्या हुआ, पंडित जी ने कहा कि ये जो जनपद है ये बहुत बड़ा जनपद था, और इसके अंदर छोटे छोटे जनपद थे जिनको जो हमने त्रिगर्त षष्ठस कहा है। तो हमारे एक और स्कॉलर हुए कसिक, उन्होंने भी इसके बारे में जो है कुछ अपनी किसी एक पुस्तक में बताया है कि वहां पे जो है 6 छोटे छोटे जनपद थे। वो कौन से थे आप देखते हैं। तो वो थे इस तरह से थे, कौतपरथ, दंडकी, कौष्टकी, जनमणि, ब्रह्मगुप्त और जनकी। तो अगर हम बात करें कि इनके बारे में अगर अब की बात की जाए, तो हम जब हम लेट बाद की जो हिस्ट्री पढ़ेंगे हिमाचल की, तो हमें ब्रह्मगुप्त का जो है वर्णन आता है। चंबा की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि वहां कोई क्षेत्र है, भरमौर वाला जो रीजन है उसको ब्रह्मगुप्त बोला गया उस समय में। बाकी जो हमारे जो षष्ठस त्रिगर्त षष्ठस बोला गया, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं लगता है कि ये कौन से क्षेत्र जो है उसमें पे रहे होंगे जो पंडित जी ने जो है बताया है। अब अगर हम बात करें महाभारत में भी हमें त्रिगर्त का जो है कुछ
वर्णन मिलता है कि उनका एक राजा था जिसका नाम सुसर्म चंद था, जिसने जो है महाभारत के युद्ध में जो है भाग लिया और उसने जो है कौरवों की तरफ से जो है लड़ाई लड़ी थी महाभारत की। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिगर्त का वो कौन सा राजा है जिसने जो है महाभारत के युद्ध में भाग लिया कौरवों की तरफ से, वो था राजा सुसर्म चंद। ठीक है, अब बात करते हैं कि वहां पे जो है सिक्के मिले हैं अगर, तो वो किस शेप के हैं। तो जो उनके सिक्के हैं वो हैं वर्गाकार शेप में, मतलब सुकेर शेप में जो है उनके सिक्के जो है त्रिगर्त वालों के मिले हैं। और उनपे जो लिखा था वो लिखा था ब्रह्मी और क्रोस्टी। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनते हैं कि कितने जनपदों का समूह था, 6 का, और उनके सिक्के जो है वो वर्गाकार थे। अब हम देखते हैं हमारा जो लास्ट जनपद है और वो है उदम्बर, जो कि कांगड़ा का लास्ट वाला रीजन है, एंड वाला जो रीजन है पठानकोट वाला वो है। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे हमारा चौथा जो जनपद है जिसका जो हमें वर्णन जो है वहां पे महाभारत में भी मिला है, और अगर हम बात करें कि पंडित जी ने भी जो है उसका जो है वर्णन किया है, वो जो हमारा जनपद है वो है उधमपुर। उधमपुर जो हमारा अगर रिसेंट की बात की जाए पठानकोट जसुआ वाला जो रीजन है हमारा कांगड़ा का एंड वाला जो रीजन है उसको जो है उसमें हमें उधमपुर जो है बोला गया। उसमें होशियारपुर या फिर गुरदासपुर का जो रीजन है पंजाब वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी वो कवर करता था। तो जो उदम्बर है इनको जो है विश्वामित्र जी का जो है वंशज माना गया। विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र के बारे में आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि 10 राज युद्ध में जो है उनका रोल रहा था। तो अगर अब करंट की बात की जाए, रिसेंट टाइम की बात की जाए, तो जो कौशिक गोत्र है वो लोग जो है खुद को जो है विश्वामित्र के जो है वंशज मानते हैं। तो पंडित जी ने एक पुस्तक लिखी गणपत, उन्होंने इसमें इसका वर्णन किया उदम्बर का कि उदम्बर जो है एक जो है कोई यहाँ पे जो है कोई जनपद रहा है। और अगर हम बात करें कोई चंद्रभूमि जो है बुद्धिस्ट स्कॉलर थे हमारे, उन्होंने ये एक लेख लिखा, वृति लेख लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि जो उदम्बर जो जनपद था वहां पे जो शासन था वो सलवास करके कोई जनजाति थी। अपने आप में क्वेश्चन है कि बताओ चंद्रभूमि ने जो है उदम्बर जो हमारा जनपद था वहां किसका जो है राज बताया है, किसके जो है किसका जो है राज बताया, किसका क्षेत्र रहा है, तो वो है सलवास जनजाति। अब अगर बात की जाए, अगर जैसे हमने बात की थी कुलिन की, तो हमने बात की थी कि वहां पे जो है भेड़ा जो है वृक्ष ऐसा बोला गया संस्कृत में, जो है कालीन का मतलब होता है भेड़ा वृक्ष, तो उसकी वजह से वहां का नाम कालीन पड़ा होगा। अगर बात की जाए तो कोई एक पेड़ होता है जिसको संस्कृत में बोला जाता है उदम्बर, जिसका जो है इंग्लिश में अगर बात की जाए तो उसको बोला जाता है इंडियन फिग, जो है उसको जो है बोला जाता है, और हिंदी में उसको अंजीर भी बोला जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि उस क्षेत्र में जो है अंजीर के, इंडियन फीग के बहुत सारे पेड़ रहे होंगे, इस वजह से जो है इसका नाम जो है उदम्बर पड़ा होगा। अब अगर बात करें कि उनके जो सिक्के थे वो कैसे थे तो और कहाँ मिले थे, तो जो उनके सिक्के थे वो मिले थे पठानकोट, ज्वालामुखी, होशियारपुर वाले रीजन। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो हमारा कांगड़ा का जो एंड वाला जो एरिया है वहां पे जो है इनका एरिया रहा होगा। इनके जो सिक्के मिले हैं वो मिले हैं तांबे और चांदी की धातु के बने हुए, और उन पे लिखा है कुछ इस तरह से लिखा गया है, लाइंस लिखी गई हैं। एक लाइन लिखी है महादेवास राणा शिवदास और डमरिया, और दूसरे जो एक और सिक्का मिला उस पे लिखा है भगवती महादेवासा राजा राम औदुम्बरा। अब यहां से हमें पता लगता है कि वो लोग जो है शिव के भक्त रहे हुए, क्योंकि अगर हम करंट टाइम की अब की बात करें तो महादेव जो है, हम लोग जो है वो शिव भगवान के लिए, लॉर्ड शिवा के लिए जो है वर्ड यूज करते हैं महादेव। तो वो लोग जो है शिव के भक्त रहे होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है महादेवास राणा। एक और जगह से हमें पता लगता है कि वो लोग जो है शिव के भक्त रहे होंगे। कैसे? उनके जो सिक्के मिले उस पे जो है जो बना हुआ है, आकृति बनी हुई है, उसमें बना हुआ है त्रिशूल मतलब ट्राइडेंट, और बैल की सेप मतलब। तो यहां से पता लगता है कि जो हमारे शिव भगवान है वो अपने हाथ में जो है त्रिशूल लेते हैं, और नंदी जो हमारे बैल हैं उनकी जो है सवारी करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वो लोग जो है शिव के भक्त रहेंगे। अगर हम बात करें, हमने पहले पढ़ा था कि कौन सा वो जनपद था जहां पे जो है सिक्कों पे त्रिशूल ट्राइडेंट बना हुआ मिला था, तो वो था कुलिन। लेकिन यहाँ पे ट्राइडेंट के साथ, त्रिशूल के साथ जो है बैल की सेप भी मिली हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि उस पे क्या लिखा था, तो ये जो 2 लाइंस हैं ये उनके सिक्कों पे मिली थी। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो हमने जनपद में जो है अभी तक जो है हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अब अगर हम बात करें, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके बाद की इंडियन हिस्ट्री के साथ इसको कंपेयर करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसके बाद जो है महाजनपद बने, बड़े बड़े महाजनपद बने। 16 महाजनपद आपने पढ़े होंगे कि नॉर्थ इंडिया में 15.5 होते थे। आधा जो हमारा सारवत करके जो है जनपद होता था वो साउथ इंडिया में होता था।
फिर हम बात करेंगे कि जब मौर्य काल हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ। जैसा मैंने आपको बताया कि सिरमौर का नाम जो ऐसा बोला जाता है सिरमौर्य इसलिए पड़ा कि वो मौर्य के जो सिर के ऊपर का जो क्षेत्र था वो कुलिंद वाला जो क्षेत्र था उसको जो है सिरमौर्य बोला गया। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंपेयर करने लगे कि मौर्यज ने यहाँ पे क्या क्या हुआ। आज के लिए धन्यवाद।